छोटा भाई। मोरल स्टोरी। यंग ब्रदर। वरुण अपने घर में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई जिन्होंने माता पिता के देहांत के बाद बड़े शहरों में जाकर अपना व्यापार जमा लिया। माता पिता की जिम्मेदारी वरुण को सौंप दी। इसी कारण वरुण तरक्की नहीं कर सका और कलकत्ता में ही एक छोटी सी नौकरी करता रहा। वह एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। एक दिन वरुण को उसके बड़े भाई अमरनाथ का फोन आया। अमरनाथ, वरुण कैसे हो? वरुण, जी भैया अच्छा हूं, आप बताइए। अमरनाथ, सुनो वरुण, शायद तुम्हें पता नहीं है, पिताजी की दिल्ली में एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिस पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम वहां जाकर रहो और उसे अपने कब्जे में लो, इससे हम तीनों भाइयों को फायदा होगा। वरुण, लेकिन भैया मेरी नौकरी। अमरनाथ, अरे भाई, दिल्ली में तो तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जाओ वहां। वरुण अपने दोनों भाई अमरनाथ और श्याम का बहुत आदर करता था। वह उनके कहने पर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। वह किसी तरह लड़ झगड़ कर किराएदार को निकाल देता है और खुद रहने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल जाती है। दिल्ली में कलकत्ता से अच्छी सैलरी थी और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। वरुण अच्छे से रहने लगता है। लेकिन वह मकान बहुत पुराना था, खंडर हो चुका था। ऐसा लगता था कभी भी गिर जाएगा। कुछ दिन बाद वरुण को उसके मझले भाई श्याम का फोन आया। श्याम, छोटे कैसा है तू? वरुण, भैया मैं मजे में हूं, दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छे से चल रहा है। श्याम, चल अच्छा है। हाँ, एक बात तुझे बतानी थी। हम दोनों भाइयों ने 2 अगल मकान कलकत्ता में खरीद लिए हैं, अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर कारोबार करेंगे। वरुण, यह तो बहुत अच्छी खबर दी आपने भैया, मैं तो कब से चाहता था आप दोनों वापस आ जाएं। श्याम, हाँ लेकिन अब तू बाहर चला गया। वरुण, कोई बात नहीं भैया, कम से कम कोई तो है जो अपने शहर में रह रहा है। जब अमरनाथ को इस बात का पता लगा कि उनका भाई वरुण मकान में मजे से रह रहा है, तो उसने श्याम से बात की और दोनों मकान को बेचकर पैसा बनाने की तरकीब सोचने लगे। वरुण इस सबसे बेखबर मजे से रह रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मकान का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे मरम्मत कराने के लिए वरुण के पास पैसे नहीं थे। अमरनाथ और श्याम को जब यह बात पता लगी तो दोनों दिल्ली पहुंच गए। अमरनाथ, वरुण यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं बात करता हूं, हम इसे बेच देते हैं। इससे तो तेरे हिस्से में पैसे आए, उससे कलकत्ता में मकान खरीद लेना। वरुण तैयार हो गया। वैसे वह कलकत्ता में अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। अमरनाथ और श्याम प्रॉपर्टी बेचने के लिए दलालों से मिलने लगे। वरुण इस सबसे बेखबर अपनी नौकरी करता रहा। वैसे तो तीनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन वरुण बहुत सीधा था। इधर उसके दोनों भाई पैसे के मामले में बहुत चालाक थे। एक दिन उस मकान का सौदा हो गया। वरुण ने भी कागज साइन कर दिए। तीनों प्रॉपर्टी बेचकर कलकत्ता पहुंच गए। वहां पहुंचकर वरुण ने वही पुराना मकान जो पहले किराए पर था, ले लिया। 2 दिन बाद दोनों भाइयों ने वरुण को बुलाया और कहा, अमरनाथ, यह ले वरुण अपने हिस्से के पैसे। यह कहकर अमरनाथ उसे 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। वरुण, भैया ये क्या है? मुझे तो पता लगा था कि मकान 30 लाख का बिका है और मेरे हिस्से में 10 लाख आएंगे। यह सुनकर दोनों भाई सकपका जाते हैं। श्याम, नहीं छोटे, किसी ने तुझे गलत बताया है, मकान 15 लाख का बिका है। वरुण, भैया आप ठीक कह रहे होंगे, एक काम कीजिए, ये पैसे भी आप रख लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है पैसों की जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। यह कहकर वरुण पैसे छोड़कर वापस घर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इधर अमरनाथ की पत्नी जानकी जी ने वरुण के जाने के बाद दोनों को आड़े हाथों लिया। जानकी जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अगर उस समय सास ससुर जी की जिम्मेदारी वरुण ने न उठाई होती तो आप ये लाखों रुपए कमा पाते। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पैसा कमाने जा सकता था।
आज आप उसका हिस्सा मार रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमरनाथ को बहुत पछतावा होता है। जानकी जी, वो बेचारा आप दोनों का इतना आदर करता है कि चुपचाप चला गया और कोई भाई होता तो आपको कचहरी में घसीटता। श्याम, भैया गलती तो हमसे हो गई। वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है और हमारे पास दो दो बड़े मकान हैं। 1 महीने तक वरुण से उनकी कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ वरुण के घर पहुंच जाते हैं। आज रविवार था। वरुण घर पर ही था। वरुण, अरे भैया भाभी आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। अमरनाथ, बस वरुण हम बहुत शर्मिंदा हैं। तेरे साथ हमने बहुत गलत व्यवहार किया। वरुण, भैया भूल जाइए, हम सब में प्यार बना रहे, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। श्याम, ये ले वरुण अपने मकान के कागज, हमने पूरे पैसे से तेरे लिए मकान खरीद लिया 30 लाख का। वरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर अमरनाथ की आंखें भी नम हो गईं। वे उसी दिन वरुण का सामान नए घर में पहुंचा आए और उसकी नौकरी छुड़वाकर उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया।